नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज, खबर भी असर भी, और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भारत के समलैंगिक संबंधों के ऊपर 25 साल से चल रहे ऐतिहासिक विवाद को समाप्त कर दिया गया। आपको बता दें कि बालिगों के बीच सहमति से बनाए गए समलैंगिक संबंध अब अपराध की श्रेणी में नहीं रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी मान्यता की मुहर लगा दी है। आपको यहाँ बताना जरूरी है कि इस संदर्भ में हाई कोर्ट ने पहले ही इसकी स्वीकृति दे दी थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट में इस पर विवाद हुआ और इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जारी थी, जिसके लगभग 25 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे मान्यता दे दी है। धारा 377 को समाप्त कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 158 साल पुराना अंग्रेजों के ज़माने का यह कानून गरिमा के साथ जीने के अधिकार के खिलाफ है और ये आपके मानवाधिकार के खिलाफ जाता है। LGBT, लेस्बियन, गे, ब्राइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर को सरकारी मान्यता मिल गई, जिनसे समलैंगिकों के बीच एक खुशी की लहर दौड़ गई है। आपको बता दें कि 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने 493 पेज के फैसले में एक मत से फैसला दिया कि प्राइवेट जगहों पर बालिगों के बीच सहमति से सेक्स, चाहे वह महिला महिला हो या पुरुष पुरुष, इन्हें किसी भी रूप में अवैध नहीं कहा जा सकता है। इन्हें मान्यता मिलनी चाहिए। ये उनका अपना निजी अधिकार है और उनके निजी अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर बालिगों के बीच से समलैंगिक संबंध हो, लेकिन वो अगर नाबालिग बच्चे हैं, तो निश्चित रूप से ये अपराध की श्रेणी में आएगा। बिना मर्जी के समलैंगिक संबंध बनाना, जानवर के साथ अपराकृत कृत्य करना या बच्चों के साथ ऐसे शारीरिक संबंध बनाना, भले ही उनमें उनकी अपनी सहमति हो, अपराध की श्रेणी में ही आएगा और ऐसे मामले में 10 साल जेल से लेकर उम्र कैद तक का प्रावधान बना रहेगा। आपको बता दें कि इस फैसले से लोगों के, खासकर लेस्बियन के, समलैंगिकों के आंखों में खुशी के आंसू छलक उठे। वे अब से अपना ऐतिहासिक जीत मान रहे हैं और उनका मानना है कि ये उनकी एक बहुत बड़ी जीत है। यहाँ हम आपको बता दें कि RSS ने कहा है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपराध की श्रेणी में नहीं रखा, तो हम भी इसे अपराध नहीं मानेंगे, लेकिन इतना तय है कि यह एक प्राकृतिक संबंध नहीं है और इसके हम हमेशा खिलाफ ही रहेंगे। आखिर समलैंगिक संबंध है क्या? आइए हम थोड़ा इसका विस्तार से आपको बता दें कि समलैंगिक मतलब समान लैंगिक, अर्थात समान लिंग के प्रति आपका यौन आकर्षण, ये समलैंगिक में आता है। और यह महिला महिला का आपस में हो सकता है, पुरुष का पुरुष में हो सकता है, और ऐसे संबंधों को ही समलैंगिक कहते हैं। आपको यहाँ हम यह भी बता दें कि समलैंगिक कुछ लोगों की मान्यता है कि पाश्चात्य की देन है, जबकि कुंवर प्रिंस लेस्बियन ने गुजरात के ये साबित किया कि ऐसा कुछ नहीं है। कामसूत्र में भी एक चैप्टर ऐसा है जिसमें समलैंगिक के बारे में जिक्र है। यही नहीं, खजुराहो अजंता के गुफाओं में जाएंगे तो वहाँ कुछ ऐसे पार्ट हैं जो बैन है, जहाँ तक पर्यटक नहीं जा पाते, वहाँ भी इस दृश्य को दर्शाया गया है, समलैंगिक संबंधों को दिखाया गया है। तो भारत पहले से ही समलैंगिकों को मान्यता देती आ रही है, भले ही इन्हें कानूनी मान्यता अब मिला हो। अब हम यहाँ थोड़ा विस्तार से आपको ये भी बता दें कि अभी 25 ऐसे देश हैं जहाँ समलैंगिकों को विवाह करने की अनुमति है, या जहाँ किसी अन्य राज्यों हिस्सों में समलैंगिकों को विवाह करने की सहमति है। ये देश हैं नीदरलैंड, नॉर्वे, बेल्जियम, स्पेन, दक्षिण अफ्रीका, ताइवान, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, कोलंबिया, फ्रांस, आयरलैंड, आइसलैंड, पुर्तगाल, डेनमार्क, अमेरिका, जर्मनी, माल्टा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, मैक्सिको, स्वीडन, लक्समबर्ग, उरुग्वे, फिनलैंड और कनाडा। आपको बता दें कि सर्वप्रथम नीदरलैंड ने इसे मान्यता 2001 में दी थी। यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि जर्मनी और माल्टा ने 2017 में इसे मान्यता दी है और भारत ने 2018 में इसे मान्यता दे दी है। आपको यहाँ हम ये भी बताना चाहेंगे कि समलैंगिक संबंधों के ऊपर अभी भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इसके खिलाफ है और जहाँ आज भी प्रावधान है दंडित करने का। और यही नहीं, कुछ देशों में तो मौत का फरमान तक जारी कर देने का सरकारी कानून नियम है। समलैंगिक यौन क्रिया कहीं ना कहीं
एक सहज लोगों के लिए असहज हो, लेकिन उनके लिए सहज है जो इस क्रिया के प्रति आकर्षित हैं, जो एक दूसरे के प्रति, समान लिंगी के प्रति आकर्षित हैं। स्त्री का पुरुष के प्रति और पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण तो स्वाभाविक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं पूरे विश्व में जिनका समान लिंगी के प्रति भी आकर्षण हो जाता है, और ऐसे में इसे मान्यता मिलनी चाहिए थी। समलैंगिक यौन क्रिया या गे सेक्स या समान लिंग के बीच यौन संबंध, चाहे दो पुरुष हो या दो महिलाएं, इनका कई देशों में मान्यता है तो कई देशों में इसे अपराध माना गया है। बहुत से धर्म समलैंगिक यौन क्रिया को पाप मानते हैं, जिनमें हिंदू, इस्लाम और यहूदी और ईसाई भी धर्म है। ये और बात है कि समय के अंतराल में ईसाईयत और यहूदियत में धीरे धीरे से स्वीकारने जाने लगा है। समलैंगिक भारत में अब आज़ादी के साथ जीवन यापन कर सकते हैं। 377 धारा समाप्त कर दी गई है। सेक्सुअल रुझान एक जैविक तत्व है और ऐसे में किसी भी तरह का भेदभाव संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि समलिंगियों को अपनी गरिमा के साथ जीने का पूरा अधिकार है और इसके बिना सारे अधिकार बेमानी हैं, उन्हें अपना नज़रिया बदलना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि इन लोगों को इतने वर्षों तक डर के साए में जीना पड़ा। जी हाँ, इन लोगों को इतने वर्षों तक डर के साए में जीना पड़ा और इसके लिए इतिहास को इनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। तो ये थी समलैंगिक पे एक खास रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, खबर भी असर भी। अगर आपको हमारा यह छोटा सा प्रयास पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।